श्रावण में जागे रहस्य आ चुका है, कोई अदृश्य रक्षक। श्रावण मास जब आकाश शिवमय हो उठता है, जब धरती पर जलधारा गूंजती है और जब हर भक्त अपने भीतर गहराई से किसी अदृश्य पुकार को सुनने लगता है, इस बार का श्रावण कुछ अलग था। बारिश की हर बूंद जैसे कोई संदेश लिए आई थी, हर तांडव करती बिजली जैसे भविष्य का संकेत दे रही थी। उत्तराखंड की एक शांत घाटी में एक साधु ने 3 रात लगातार एक ही सपना देखा। घोड़े की टापें, अग्निरथ और एक आंखों में तेज लिए पुरुष जो कहता है, धर्म पुनः स्थापित होगा और मैं लौट आया हूं। साधु का नाम था महायोगी श्री धर्मनाथ। वे बोले, श्रावण की अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में उस शक्ति का पुनर्जन्म हुआ है जो युगों से लुप्त थी। पहला संकेत, गंगा के उल्टे बहाव का रहस्य। 20 जुलाई 2025 देवप्रयाग में गंगा एक क्षण के लिए उल्टी दिशा में बहने लगी। वहां मौजूद भक्तों ने देखा कि जल की धारा विपरीत दिशा में खिंच रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। कुछ ने कहा, यह प्रकृति का विचलन है, लेकिन ऋषि वेदांतानंद ने घोषणा की, जब कल्कि आते हैं तो 5 तत्व स्वयं उन्हें पहचानते हैं। ये जल तत्व का पहला परिणाम है। दूसरा संकेत, आकाश में प्रकट हुआ अद्भुत ज्योतिर्मंडल। श्रावण चतुर्दशी की रात हिमाचल की ऊपरी क्षेत्र में बादल नहीं थे, पर आकाश में एक विशाल गोल प्रकाश दिखाई दिया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देखा कि वो प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो आकार बदल रहा था। उसके मध्य में एक अश्व की आकृति थी। एक वैज्ञानिक ने कहा, ये कोई आकाशीय घटना है, प्लाज्मा रिएक्शन। लेकिन वहीं साधक बोले, ये अश्वमेध के समय की स्मृति है। कल्कि अश्वारूढ़ होकर लौटते हैं, ये उनका सूक्ष्म संकेत था। तीसरा संकेत, दक्षिण भारत के मंदिर में खुला रहस्यमय द्वार। श्रावण के पहले सोमवार को आंध्र प्रदेश के एक प्राचीन मंदिर में जो द्वार 800 वर्षों से बंद था, वो बिना किसी प्रयास के खुल गया। पुजारियों का कहना है कि हमने कोई यत्न नहीं किया। एक अदृश्य झोंका आया और पट स्वयं खुल गए। अंदर शंख, चक्र और अश्व के प्रतीक मिले। कल की लौटे या प्रकट हो रहे हैं। कौन है वो जो छाया में है? लेकिन रहस्य और संकेतों की श्रृंखला अभी रुकी नहीं थी। चौथा संकेत, नेपाल की एक गुफा में मिली रहस्यमय लिपि। श्रावण के पहले सोमवार को रात नेपाल की सीमावर्ती गुफाओं में कुछ साधकों को एक शिला पर खुदी एक अद्भुत लिपि मिली। जब संस्कृत विद्वानों में उसका अनुवाद किया तो उसमें लिखा था, जब सूर्य एक ही राशि में 12 रात्रियां ठहरे और अग्नि की दिशा शून्य हो जाए, तब वो जागेगा जो अंत का आरंभ है। वो बालक नहीं, योद्धा होगा। एक रहस्यमय बालक जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा। कर्नाटक के एक गांव में एक ऐसा बालक देखा गया जो कभी स्कूल नहीं गया पर वेदों का उच्चारण करता है। वो अपनी आंखें बंद कर दूर की घटनाएं बता देता है। उसने कहा, मैं किसी युग का नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। जो आएगा वो मेरी तरह दिखेगा। वो आएगा अगले अमावस्या को, जहां कोई देख नहीं सकता। लोग उसे दूत मानने लगे हैं। कुछ साधु तो उसे बाल कल्कि कहने लगे हैं। पांचवा संकेत, स्वयंभू अग्नि में दिखी तलवार की आकृति। राजस्थान के एक तपोवन में एक अग्निकुंड में तपस्या के दौरान बिना किसी सामग्री के अग्नि प्रकट हुई और कुछ क्षणों तक उसमें तलवार की आकृति स्पष्ट दिखी। वो अग्नि स्वयं बुझ गई। वीडियो में दिखा कि तलवार की नोक पर सूर्य का प्रतिबिंब था, जैसे धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक। तो क्या कल्कि लौट चुके हैं? नहीं, वे पूरी तरह प्रकट नहीं हुए हैं। हाँ, वे लौट चुके हैं, संकेतों में, ध्वनियों में, तत्वों में और कुछ विशेष आत्माओं में। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब धर्म स्वयं अपने रक्षकों को खोजेगा, तब वो अवतरित होगा जो शस्त्रधारी होकर शांति लाएगा। श्रावण मास 2025 ने बस यही सिद्ध कर दिया, अब समय दूर नहीं, कल्कि की यात्रा शुरू हो चुकी है। कल्कि का अवतरण एक क्षण में नहीं होता, वो युगों की पीड़ा से, संकेतों की श्रृंखला से और जागृत आत्माओं की पुकार से आकार लेता है। इस श्रावण में वो सब कुछ घटा जो इतिहास के सबसे गढ़ रहस्यों में आता है। कल्कि जागरण अब और इंतजार नहीं, संकेत बदल चुके हैं, समय आ गया है। भारत के चारों दिशाओं से एक ही प्रकार की खबरें आने लगीं, एक जैसे अनुभव, एक जैसी भविष्यवाणियां, मानो किसी अदृश्य चेतना ने पूरे राष्ट्र के संतों, साधकों और जागृत आत्माओं को एक साथ जोड़ दिया हो। छठा संकेत, स्वप्न में मिले अश्वारूढ़ देव। वाराणसी के एक प्राचीन आश्रम में 5 साधु एक साथ एक ही सपना देखने लगे। एक सफेद घोड़ा, नीले आभा में लिपटा पुरुष, उसके हाथ में दिव्य तलवार, और वो कह रहा था, तुमने बहुत सह लिया, अब मैं स्वयं आगे आ रहा हूं। पांचों ने सुबह उठते ही एक ही वाक्य कहा, वो जाग चुका है, अब वो रुकेगा नहीं। सातवां संकेत, शंखनाद जिसके पीछे कोई नहीं था। गुजरात के तट पर एक पुराना मंदिर है जिसे 300 वर्षों से कोई नहीं खोलता।
पर एक रात वहां से 3 बार शंखनाद की ध्वनि आई। ग्रामीण वहां दौड़ पड़े, लेकिन मंदिर बंद था। कैमरे ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन ध्वनि सारे गांव ने सुनी। एक वृद्ध पुजारी बोले, जब कल्कि चल पड़ते हैं तो उनके चरणों की आहट से ही धर्म का बिगुल बस उठता है। 8वां संकेत, ग्रहों का विस्मयकारी मेल। ज्योतिष आचार्यों ने 2025 के अगस्त में एक दुर्लभ संयोग देखा। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि चारों एक सीध में एक ऐसे नक्षत्र में आए जो केवल 5124 वर्षों में एक बार बनता है। ये वही संयोग था जो महाभारत युद्ध के समय बना था। क्या ये केवल खगोलीय खेल है या फिर कोई दिव्य गणना? क्योंकि उसी दिन उत्तर भारत के कुछ बच्चों ने दिव्य पुरुष को स्वप्न में देखा जो कह रहा था, मुझे अब छिपना नहीं आना है। 9वां संकेत, रहस्यमय पदचिन्ह। नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में हिम बर्फ पर अचानक कुछ पद उभर आए, पर न वहां कोई इंसान गया न कोई पशु। वो चिन्ह घोड़े और मानव के मिश्रित लगते थे। वैज्ञानिक दंग थे, पर एक तपस्वी ने कहा, जब कल्कि ब्रह्मवेला में पर्वतों से उतरते हैं तब वे पृथ्वी पर चेतना के चिन्ह छोड़ते हैं। ये उन्हीं की गवाही है। 10वां संकेत, चक्रवात जो मंदिर को नहीं छू सका। ओडिशा में एक चक्रवात आया, लेकिन जैसे ही वो एक छोटे शिव मंदिर के पास पहुंचा, उसकी दिशा बदल गई। आसपास सब कुछ उड़ गया, लेकिन मंदिर के ऊपर सिर्फ एक शांति थी। स्थानीय लोगों ने बताया, एक घोड़े की आवाज आई और चक्रवात मुड़ गया। क्या ये कल्कि की छाया थी? श्रीमद् भागवत कहता है, कल्कि एक सामान्य मनुष्य की तरह जंग नहीं लेते। वे चेतना के रूप में सबसे पहले आत्माओं को जगाते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, फिर समाज पुकारता है, और अंत में वे स्वयं आते हैं शस्त्र सहित। इसलिए अब कल्कि की वापसी नहीं होगी, अब कल्कि का युद्ध आरंभ होगा। क्या आपने अपने भीतर की पुकार सुनी है? क्या आपने किसी क्षण ऐसा अनुभव किया कि कुछ बड़ा घटने वाला है? क्या आप तैयार हैं उस युग के साक्षी बनने के लिए? यदि हाँ, तो आप केवल दर्शक नहीं रहेंगे, आप कल्कि की यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं।